और मंजेश कैसे हो बच्चा? आप अपना साउंड ओके कर लो देवेंद्र, अपना ओपन करो उधर से। हाँ, हाँ सर, बढ़िया है। अपना बताइए। बढ़िया, चकाचक, फर्स्ट क्लास। तो झारखंड से हैं आप? हाँ सर, झारखंड से। तो झारखंड में कहाँ से जी? गढ़वा डिस्ट्रिक्ट। गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से है। चलिए, बहुत बढ़िया। इसमें झारखंड से भी नेवी में, एयरफोर्स में, आर्मी में बढ़िया सिलेक्शन चल रहा है। तो बड़ी खुशी मिलती है कि लाइक एक जमाना था कि जब हम लोग झारखंड को कंसीडर ही नहीं कर पाते थे। बट अब ये बड़ा गर्व होता है मुझे इस चीज को लेके बच्चा कि आप लोग पूरे झारखंड राज्य को प्राउड फील करा रहे हैं। नहीं तो हम लोग अक्सर बिहार का नाम सुनते हैं ना जी, झारखंड का नाम कहाँ आता था उतना ज्यादा। हाँ सर। बट अब मुझे गर्व होता है कि इस मंच से मैं झारखंड के कितने सारे बच्चों का इंटरव्यू लेता हूँ और कितने सारे बच्चे जो है सफलता लगातार अर्जित कर रहे हैं, कमीशन से लेकर नॉन कमीशन दोनों ही कैटेगरी में। तो सबसे पहले ये बताइए, नेवी में कितना स्कोर रहा, कितना कट ऑफ गया, आप क्या थोड़ा बताइए डिटेल सब कुछ। सर मेरा 40 स्कोर है और कट ऑफ तो 39 गया। चलिए, इस बार लकी हैं आप लोग कि हाँ सर। दोनों फेज एक साथ कर लिए गए। हाँ, डबल कट ऑफ आ गई। हाँ सर। नहीं तो कहाँ 44 के नीचे रहता था, झारखंड भी कभी 44 के नीचे नहीं रहता था। हाँ ये पहली बार ऐसा हुआ है जो नीचे गया है। उस टाइम 48 था। हाँ, वही कह रहे, 48 के आसपास आ जाता था। चलिए, दो इनटेक साथ होने का फायदा तो मिला है क्यों मंजेश? हाँ सर। तो कैसे मतलब फौज जाने का सपना बच्चा कब बना, कैसे जर्नी शुरू हुई भैया? सर मेरे गांव के मतलब भैया लोग तैयारी करते थे तो उन्हीं को देखकर। चलिए, तो मतलब गांव में इससे पहले भी लोग फौज में हैं आपके यहाँ? हाँ सर हैं, पर मतलब आजकल तो नहीं गए हैं, फिलहाल तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस समय जो 48 कट ऑफ था तो उनका 46 रह गया। अच्छा, नहीं हो पाया। तो गांव में हाँ। कितने लोग फौज में हैं पहले से आपके? फौज में सर शायद हमारे देश में से नहीं है। अच्छा, फौज हमारे में गांव कोई के नहीं आ रहा। आ, पंचायत में होंगे पर गांव से शायद नहीं है। अच्छा, गांव से कोई फौज में नहीं है, चलिए बढ़िया है। आप शुरुआत करिए। अब बाकी लोगों को कम से कम प्रेरणा मिलेगी आपके माध्यम से। हाँ, हाँ। और बाकी जैसा आप बता रहे हैं 46 रह गया था, 48 में तो नहीं हो पाए थे, तो कह लीजिए थोड़ा सा बैड लक भी कहा जाएगा यहाँ पे। हाँ, हाँ सर। थोड़ा थोड़ा पढ़ाई, थोड़ा भाग्य। वैसे बहरहाल ईमानदारी से मेहनत करिए तो भाग्य भी साथ देता है, मैं तो ऐसा मानता हूँ हमेशा। तो फैमिली में कौन कौन है बच्चा, पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे फादर टीचर हैं और भाई बहन मोम। जी। भाई बहन क्या करते हैं आपके? सब सर पढ़ाई करते हैं तीनों। अच्छा, सब सभी लोग पढ़ाई कर रहे हो परिवार में, चलिए बहुत बढ़िया। तो कैसी व्यवस्था है आपके गांव में जो है, मतलब पढ़ाई लिखाई का माहौल कैसा है, स्कूल वगैरह कैसे है, क्या स्थिति है, थोड़ा बताइए कुछ। सब सर ठीक ही है, अब सब पढ़ता, पहले उतना ध्यान नहीं था पर अब सब पढ़ते हैं। आप थोड़ा सा एजुकेशन की ओर बढ़ा, हमको हमने आप कि हमने झारखंड का बहुत इंटरव्यू लिया। तो अब मुझे लगता है कि जैसे पहले हम लोग केवल बिहार बिहार करते थे, तो हम ये कह सकते हैं कि झारखंड के भी बच्चे लीड करना शुरू कर दिए हैं। हाँ सर। और ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि समाज में, राज्य में, जिले में बदलाव तभी होगा जब वहां का यूथ निकल करके जो है कुछ रोजगार संबंधित चीजों को करेगा लाइफ में। चलिए, तो सबसे पहले ये बताएं कि कौन सा अटेम्प्ट था, इससे पहले कोई अटेम्प्ट दिए थे कि पहले अटेम्प्ट था ये? सर नेवी का पहला अटेम्प्ट था, इससे पहले एयरफोर्स में दिए थे तो वो मतलब तैयारी नहीं किए थे, बस ऐसे ही चल गए थे तो उसमें नहीं हुआ। अच्छा, तो एयरपोर्ट में कितना नंबर आया था? मेरा शायद 17 था। 17? बहुत 20। कम था स्कोर। तो उसके बाद सीरियस हो गए आप? हाँ सर, स्टेज मत जैसे कि हम बीएससी करते थे तो स्टेज वन का ऐसे ही, नेवी का भी ऐसे ही दे दिए थे। जी जी। तो स्टेज वन निकल गया तो सोचे कि स्टेज टू के लिए तैयारी करता, आपके पास कोर्स लिए थे स्टेज टू के लिए। जी जी, फिर मेहनत किए हैं आप ध्यान से? हाँ सर, वही फिर मेहनत किए तो इसीलिए 40 था, क्योंकि 20-30 दिन आपका क्लास चल था तो उससे भी हो गया। चलिए, 44 का स्कोर कम नहीं है मंजेश, मतलब ये बड़ी बात है। हाँ क्योंकि सर। सोचो यूपी बिहार का 48 गया है, तो बच्चे बहुत ज्यादा हाई स्कोर नहीं किए हैं, सब 48 पाए, 49 पाए, 50 पाए, तो वहां से अगर आप 44 पीते हैं फेस टू में तो बड़ी चीज है, कोई हल्का चीज नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। परिवार में सब खुश हैं इस समय? हाँ सर खुश है, पर ये जो 4 साल का कर दिया है ना तो उससे थोड़ा तो पेरेंट्स को रहता है कि अगर बचा जाए तो मेरा मतलब लाइफ टाइम मतलब सर्विस रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर 4 साल बाद क्या करेगा ये सोचते हैं पेरेंट्स। जैसे लगातार मैं वीडियोस बनाता हूँ मंजेश, और सबको वादा करता हूँ कि आप सब परमानेंट जा रहे हैं, जितने भी टेक्निकल कोर के लिए जा रहे हैं, चाहे एयरफोर्स जा रहे हो चाहे नेवी जा रहे हैं। हाँ सर। तो
ये चीज सही है कि जब तक ऑफिशियल अपडेट फौज नहीं दे देगी, गवर्नमेंट नहीं दे देगी, तो लोगों के लिए मानना बनाना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन सच ये हाँ है कि बेटा इतना ज्यादा शॉर्टेज है नेवी के अंदर, और इतना ट्रेनिंग के बाद जब आप 4 साल तक रहते हैं फौज में तो आप ट्रेंड हो पाते हैं। उसके बाद कोई कहे हाँ कि बाहर कर दिया जाएगा, ये है वो है, तो बड़ी अजीब बात है। और बहुत कुछ हाँ बदलेगा बहुत जल्दी, ऑफिशियल डिस्कशन चल रहा है, बस इतना भरोसा रखिए, सौरभ सर कह रहे हैं कि आप परमानेंट जा रहे हैं तो जा रहे हैं, इस पे आप डाउट मत करिए बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ मैं समझ सकता ठीक। हूँ, थोड़ा समाज को समझाना, परिवार को समझाना टफ होगा बच्चा, क्योंकि लोग क्या है ना कि उन्हीं बातों को मानते हैं जो ऑफिशियली क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। तो ये सच है कि ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बट मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेवी हो, इंडियन फोर्स हो, इंडियन आर्मी हो, गवर्नमेंट के साथ लगातार इस विषय को लेकर डिस्कशन चल रहा है। क्योंकि अभी जैसे नरवणे साहब ने भी शेयर किया कि जब उस समय थल सेना अध्यक्ष थे वो, तो उनका प्रपोजल ये था, उस प्रपोजल को सीधा उल्टा कर दिया गया, समझ रहे हैं ना। हाँ सर। शायद कुछ चेंजेस मिले तो गवर्नमेंट इस पे प्रायोरिटी लेगी, और इतने लोग जा रहे हैं, मासूम मासूम बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो भगवान भी दुनिया में कहीं है, मुझे लगता है कि चीजें बेहतर होगी। और एक अच्छी बात मैं ये और कहूँ कि जो कंपैरिजन की बात है, मैं मानता हूँ थोड़ा इंडियन मेंटेलिटी है कि जो जाए परमानेंट हो जाए, छुट्टी मिले बार बार, कहाँ आदमी कर पाएगा। बट मैं आपको बताऊं कि जो बैठ करके बेरोजगार गांव में घूम रहे हैं यार, उनसे तो भाई तुम लाख गुना अच्छे हो, पहली चीज। हाँ सर। और वो तो जिंदगी में बहुत कुछ सीखने जा रहे हो, बहुत आगे जा रहे हो, बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा, तो इस बात के माइंडसेट से पहले आप हटाइए अपने अंदर कि सही दिशा में आप जा रहे हो, आप बढ़िया करेंगे, अच्छा करेंगे, बाकी आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग साथ हैं, ठीक है। और हमने बच्चों को वादा भी किया है कि इस बार हम पीओपी में भी आएंगे आप लोगों के, तो नंबर हाँ सब सर लोग जरूर सेव है। रखिए हमारा, इनविटेशन भेजिएगा, हम जरूर आइनेस्टिल का पहुंचेंगे, ठीक है ना। कॉल करके ठीक। भेजिएगा, चाहे जैसे भेजिएगा, हमने वादा किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, तो मेरे लिए भी खुशी होती है कि हाँ आप लोगों के बीच इस स्पेशल मोमेंट पे रहे। और आएंगे तो आप, अभी तो आप जब एकेडमी में जाएंगे, ट्रेनिंग लेंगे, तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आपको खुद ही क्लियर हो जाएंगी कि आगे परमानेंसी के प्लान के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। तो उसको लेके बहुत टेंशनाइज नहीं है, बहुत चिंता नहीं है, सब अच्छा हो जाएगा, आप घबराओ मत बच्चा। मम्मी पापा तो लाइन पे नहीं है, नहीं तो उनको जरूर मैं कहता है कि आप बहुत बड़ा अचीवमेंट किए हैं। और कंपेयर मत करिए, क्योंकि बच्चा अगर मेहनत ना करता तो इस चीज को पाता ही ना, पहली बात। क्योंकि अगर 2.5-3 लाख लोगों में जगह आप बनाते हो बच्चा, तो मजाक नहीं है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, डायलॉग डिलीवरी से काम नहीं होता, बाकी लोग भी सब सफल हो जाते हैं भाई। तो ऐसा नहीं ना सब सफल हो गए जी, सफल तो वही हुआ है जो मेहनत नहीं किया है। जी, तो बहुत आप काबिल हैं और बहुत सही दिशा में जा रहे हैं, बहुत कुछ बदलाव होगा, जिस दिन वर्दी पहन के आओगे ना, अपने आप सब माहौल बदला हुआ दिखाई देगा, जो कहानी बताते हैं सब चेंज हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। हाँ थोड़ा कष्ट तो मुझे भी होता है कि आज जो खुशी जो चीजें, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट, मेरे को 20 साल हो गए, कितने साल हो गए बच्चे, 20 ईयर। तो मैंने बहुत कुछ देखा है बच्चा जिंदगी में, फौज के स्वरूप को लेकर के, शायद तब तक आप लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो फ्रॉम दैट टाइम आई एम जस्ट इन्वॉल्विंग इन द डिफेंस फोर्सेस, तो लंबी जर्नी है जिंदगी की, और बहुत कुछ देखा है मैंने। तो प्राउड फीलिंग था, बट कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर कष्ट है शायद। गवर्नमेंट से भी लगातार हम लोग यही निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इस चीज पे क्लैरिटी ला दी जाए, जिससे कि जो एक नेगेटिविटी है, डिमोटिवेशन है समाज से, वो खत्म हो जाए। और देखो सबसे बड़ी बात बताओ ना बच्चा, जो मुझे इसकी है क्या कि 10+2 में जो गांव का हमारा बच्चा है, जो पढ़ाई का स्तर है, अच्छा हमको बताइए 10+2 पे गवर्नमेंट जॉब का और कौन सा ऑप्शन है। नहीं सर, नेवी एयरफोर्स है तो सबसे बेस्ट जॉब है 10+2 के जी, बाद। चाहे आर्मी जाइए, चाहे नेवी जाइए, चाहे एयरफोर्स जाइए, चाहे आईसीसी जाइए, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स भी जाइए आप, हमको उससे भी दिक्कत नहीं। हाँ हमको तो नहीं लगता इससे ज्यादा बढ़िया कोई ऑप्शन हो, जिस लेवल का पढ़ाई का स्तर है, जिस तरह के फैमिली बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो हमें लगता है कि हाँ देश की आप लोग रीढ़ हो, देश के लोग इकोनॉमी की बात करते हैं, व्यवस्था भाई, देश कैसे बेहतर होता है, देश अपने आप नहीं बेहतर होता है, देश तब बेहतर होता है जब गांव के हर घर से एक बच्चा जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में हो। आप सोचिए उसका परिवार समृद्ध होगा, सशक्त होगा। ये 1,500-2,000 देने से किसी समाज में, परिवार में विकास नहीं होता है। विकास होता है जब उस घर का एक बच्चा कहीं जाके बच्चा सेटल होता है लाइफ में, गवर्नमेंट में, पूरे परिवार की दिशा दशा बदल जाती है भाई। तो मुझे लगता है अगर वाकई में देश को विकसित करने की बात आती है, विकास करने की बात आती है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि जो हमारा मिडिल क्लास, हमारा गरीब परिवार है, आम बच्चा हमारा जो है, उसको कम से कम एक ऐसा करियर दिया जाए कि उसके दम पे उसका पूरा परिवार क्या हो जाए बच्चा, सुरक्षित हो जाए, सिक्योर हो जाए। तो चलिए संघर्ष जारी रहेगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, अब आप लोग ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़िएगा, पहुंचिएगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा, बहुत कुछ बदलेगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है बच्चा। हाँ सर। बाकी कोई भी जरूरत हो, कोई भी मदद हो बेटा, नंबर हमारा रखे ही हो, आप हमेशा मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, आई हेल्प इट आउट, मैं जरूर मिलूंगा, बात करूंगा।
और पीओपी में इस बार जरूर पहुंचूंगा आप लोगों के, ठीक है ना, ये वादा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आने का भी ये वजह है कि शायद मैं वहां आके ऑफिसर से मिलना भी चाहता हूँ इन सब विषय को लेकर के, खुल के बात करना चाहते हैं कि भाई बच्चों की भावना को आप समझिए। और आप लोग इसमें अथॉरिटी लोग प्रयास नहीं करें, वैसे फौज में लगे सब अफसर हैं, मैं आपको बताऊं अंदरूनी। अब ये है कि बहुत सारी बातें लीक नहीं करनी चाहिए, बट अंदरूनी हाँ सब सर, चाह रहे हैं कि इसको कॉमन कैटेगरी में डाल दिया जाए, ठीक है। हाँ और सर। कोई सोच है तो फिर आज जो ज्वाइन कर रहा है उसके लिए प्लस है, बस इतना समझ के चलो। बाकी बैठ के जो डायलॉग मार रहे हैं यार असफल लोग, उनसे बहुत ज्यादा अफेक्ट होने की जरूरत नहीं, ठीक है। हाँ चलिए, बाकी कोई जरूरत होगी, कुछ होगा तो जरूर कॉल करिएगा। कोई बात ऐसी जो झारखंड के बच्चों को आपको मैसेज देना हो, बताना हो, कुछ कह सकते हैं आप, स्पेशली झारखंड के नहीं बच्चों को। सर, अब तो सब पढ़ाई पर ध्यान दे ही रहा है, झारखंड हो या जी बिहार, कहीं के स्टेट के, क्योंकि ऑनलाइन सुविधा हो गया है। ये नहीं है कि वहां जाते तो पढ़ाई करते, अब तो सब घर बैठे ही पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे से। जी जी, हर तरह से सपोर्ट है। तो वही है कि ऑनलाइन भी कोर्स लीजिए, ऑफलाइन बात तो वही है। पढ़े, हाँ अगर जैसा मेहनत आप कीजिएगा तो कहीं भी सफल जी जी, होइएगा। आप जिस चीज से कंफर्टेबल है उसमें जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वही सर। और पढ़ने वाला है तो बेटा कहीं से पढ़ के सफलता ले लेगा, ये समझ लो। बाकी ना पढ़ने हाँ वाले तो सर, पेपर आउट भी करके दे तो उसका क्या ही फायदा है, हाँ? उससे तो कुछ नहीं है। जी जी। चलिए बहुत बढ़िया। और आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा पूरे झारखंड से, और आपको देख करके बहुत सारे बच्चे इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे, और वो भी अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। हाँ सर। चलिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और आपके मम्मी पापा को भी बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से जरूर कह दीजिए, थैंक यू सर, ठीक है। थैंक यू। चलिए, बाकी कोई भी चीज हो बात करिएगा, हाँ, बच्चा। हाँ सर, बिल्कुल। चलिए, जय हिंद बच्चा। जय हिंद।